Hello, welcome to Subject Verb Agreement Lecture 3rd। इस ग्रामेटिकल आइटम के तीसरे पोर्शन की ओर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने काम को। तो इसका पहला पोर्शन लेते हैं कि यदि वाक्य में many of, both, a few of, several the majority of इत्यादि के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आता है। ध्यान से लिखिएगा, एग्जाम्पल है इसका a few of the women are good। नाउ देखो, a few of के बाद हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल आया। इससे निकलने वाला अगला नियम कहता है कि मेनी यूं तो प्लूरल होता है, लेकिन अगर इसके साथ ए या एन जोड़ दिया जाए तो इसके साथ इसका वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ही सिंगुलर हो जाता है। यानी अगर सीधा इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में हम ले तो मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। इत्मीनान से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीनिंग में बहुत ज्यादा स्टडी आने वाला है, लेकिन इसके सेंटेंस बेहद खूबसूरत होते हैं। आप किसी कविता के पंक्ति को लेकर इसको रिलेट कर सकते हैं। मेनी अ मैन कम्स एंड गोज। देखो, अब सिंपली ये समझा जाए कि मेनी ए के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या आया, सिंगुलर, और वर्ब हमारा सिंगुलर है। तो ये इसका है। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल देखने का मन करे तो मेनी अ स्टूडेंट। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से ले यहां वांट रहेगा, मेनी अ स्टूडेंट वांट टू गेट सक्सेस। और मेनी ना कहें, सभी लोग पाना चाहते हैं सफलता, मगर यहाँ पर इसकी गलतियां लोग देखना नहीं चाहते हैं। और जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, ये गलत फॉर्म हुआ, इसका सही रूप यहाँ होगा वोन्स। तो ये था इसका मेनी का रूप। और इसका तीसरा सब्सिडरी निकालिए आप यहीं पर। तो तीसरा सब्सिडी होगा कि द मेजोरिटी, अगर वाक्य द मेजोरिटी ऑफ अगर वाक्य का सब्जेक्ट हो तो इसका वर्ब और सब्जेक्ट दोनों प्लूरल होता है। लेकिन यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिर्फ द मेजोरिटी ले तो इसके साथ इसका वर्ब जो है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब ये ले सकता है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिर्फ द मेजोरिटी हो। और इसे अच्छे से देखेंगे, द मेजोरिटी इज और आर इन द फेवर ऑफ द बिल। दिस इज व्हाट, ये एक से ही तीनों निकल रहे हैं। देखिए, तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि द मेजोरिटी यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो तो इसका वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। इसको ध्यान देंगे। इसके बाद अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट लगे फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, knowledge, apparatus, work,
जैसे सब एटसेट्रा जैसा सब्जेक्ट हो, तो ये अनकाउंटेबल होने की वजह से ये सारे अनकाउंटेबल माने जाते हैं और इसका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, ऑल हिज लगेज, देखिएगा कभी भी हम इसको यहां आर नहीं कर सकते हैं, ना ही लगेज में एस लगा सकते हैं, आर एट द स्टेशन। नाउ वेरी टिपिकल, एक अक्सर सेंटेंस मिलेंगे आपको, यहाँ पर दो गलतियां हैं, दोनों को समेटना है आपको। लगेज का एस नहीं होगा और आर का सही फॉर्म यहाँ इज होगा। देखिए दूसरे एग्जाम्पल देखिएगा जो बहुत कॉमन है, द सीनरी अराउंड हियर आर ब्यूटिफुल। जब आप ऐसा लेते हैं तो फिर एक गलती करते हैं, सीनरीज आर कभी नहीं हो सकता है, सीनरीज हमेशा इज होगा। इस तरह ऐसे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे। और अगला रूल है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हिंदी में अगर करें तो गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्राय सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्राय सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आमतौर पर एक जनरल कंसेप्ट है, एक सिंगुलर वर्ब लेंगे, जैसे 2 and 2 is 4। मगर इतनी जल्दी लास्ट एनालिसिस पर नहीं आना चाहिए। कुछ ग्रामरियन है जिनका कहना है कि इतनी जल्दी कैलकुलेशन फाइनल एनालिसिस पर मत आइए। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लूरल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, पहला ये कह रहे हैं क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है प्लूरल भी हो सकते हैं। इसमें एक राइटर उनका भी नाम आता है जिनकी किताब आपने पढ़ी होगी, लाल जैसी एक किताब देखी हुई, खूबसूरत सा, जो वर्ड्स आर मेड इजी। वेल उन लिखते हैं कि जैसे 2 and 2 is 4 होता है, उसी तरह 2 and 2 4 भी हो सकता है। 2 and 2 are, 2 and 2 is 4 किया तो 2 and 2 are 4 भी हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। आप दोनों का ध्यान रखेंगे। बहुत राइटर्स ग्रामर में वेरी करते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मच और मच ऑफ के साथ चलते हैं। मच और मच ऑफ सिंगुलर में मच और मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन प्राय आता है और इसका वर्ब जो है सिंगुलर होता है। Example, much time is lost। इस तरह हम मच और मच ऑफ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी वाक्य का स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है, तो ऐसे में पहले सब्जेक्ट के अनुसार we should take the verb according to the first subject। वर्ब हमारा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। द राइटिंग ऑफ द लेटर्स, देखिएगा
इसको हम दूसरे नाउन को लेटेस्ट कर लिए, प्लूरल कर लिए, पर कोई अंतर नहीं होगा। पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब इज आ रहा है, और ये बतला रहा है कि नाउन के साथ नाउन अगर स्ट्रक्चर ये रहे नाउन ऑफ नाउन, तो ऐसे में हमारा वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। नेक्स्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इंफिनिटिव या जिरंड हो, तो इसका वर्ब ऑलमोस्ट सिंगुलर आएगा। देखिएगा, अब इंफिनिटिव क्या होता है, जब टू वर्ड सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ये इंफिनिटिव कहलाता है। जस्ट टू रन इज यूजफुल, टू रन इज यूजफुल, और दूसरा होता है रनिंग इज यूजफुल। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहां पर टू रन जो है वो इंफिनिटिव है, जबकि रनिंग जो है वो जिरंड के समान काम कर रहा है। ये जिरंड है एक्चुअली, तो ये है इंफिनिटिव। अब फिर से सुने, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इंफिनिटिव या जिरंड हो तो इसका वर्ब ऑलमोस्ट सिंगुलर होता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर एक बड़ा सा एक पॉइंट्स रखते हैं आपके सामने, वो है यदि वाक्य का सब्जेक्ट अ ग्रुप ऑफ, अ सीरीज ऑफ, a crowd of, a flock of, a group of, a baby of, a flock of इत्यादि हो, तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन इसका वर्ब प्लूरल होता है। जैसे देखिए, ए सेट ऑफ कॉम नहीं होगा, कॉम्स, एंड दैट इज हैज बीन बॉट। अब ध्यान देंगे आप कि क्या कहा गया, यहाँ कहा गया कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ए ग्रुप ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बेबी ऑफ, अ टीम ऑफ इत्यादि हो, तो इसका वाक्य इसका सब्जेक्ट तो प्लूरल हो सकता है, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब इसका हमेशा सिंगुलर होता है। अगला देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ हो, तो इसका वर्ब यदि वाक्य का सब्जेक्ट द परसेंटेज हो, तो इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, द परसेंटेज ऑफ फेलियर इज वेरी हाई। असफलता का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। ये कहा जा रहा है इस रूल के सेंटेंस के द्वारा। अगर कभी हम ऐसे सेंटेंसेस लिखने के आदी हैं या सोचने के आदी हैं, यदि मैं पक्षी हूं, यदि मैं राजा हूं, यदि मैं कवि हूं, इसे कहते हैं कि फीलिंग ऑफ सपोजिशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि वाक्य में सपोजिशन का भाव आता हो, सेंस आता हो, तो इसका वर्ब प्राय वेयर होता है। अगर मेन वर्ब हो तो ये वर्ब पास्ट वर्ब का प्रयोग होता है। देखिएगा एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए किंग, इसी तरह
देखिए अगले में क्या हुआ, नो आया, फुल वर्ब आया, तो नो को न्यू कर देते हैं। इफ ओनली आई न्यू हिज नेम, दिस इज व्हाट। तो यदि वाक्य में सब्जुंक्शन का भाव आया, ये पूरे पास्ट में चला जाता है और ये पास्ट की फीलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। इस तरह हम आगे चले और आगे बढ़े और अगले रूल्स की बात करें। तो अगला रूल्स कहता है, अगला रूल्स कहता है कि अंग्रेजी में हमेशा एज फॉलोज लिखा जाता है। जैसे जब हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं मुख्य बातें निम्न है, उसी तरह अगर अंग्रेजी में लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं, द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज। The chief points are as follows। कहने का मतलब कि हम as follow नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। ये जब भी लिखा जाएगा तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा लिखना होगा as follows, as follows। आइए अगला ज्यादा पहचाना वर्ड ले, मीन्स को जब हम साधन के रूप में लेते हैं, साधन जस्ट एज फॉर कम्युनिकेशन, तो जब हम इसको कम्युनिकेशन के रूप में लेते हैं, साधन के रूप में लेते हैं, तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे देखिए, ऑल मीन्स आर अनप्लीजेंट, और दूसरा ऐसी से लेते हैं, ऑल के बदले एवरी का इस्तेमाल करते हैं। एवरी मीन्स हैज नॉट बीन ट्राइड। नेक्स्ट देखिए, यहां पर मीन्स को साधन के रूप में लिए हैं, लेकिन अगले पॉइंट में जब हम मीन्स को आर्थिक साधन के लिए, सेम चीज को जब हम उसी वर्ड को जब हम आर्थिक साधन के लिए लेंगे, आर्थिक संसाधन के लिए लेंगे, तो ये हमेशा वर्ब प्लूरल लेगा। ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे देखो, मेरे संसाधन छोटे हैं, माय मीन्स आर स्मॉल। मतलब मेरी आय छोटी है, मेरा संसाधन सीमित है। इस तरह के वर्ड्स को हम लेते हैं मीन्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेंगे, नो के बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, सिंगुलर नाउन रहा, तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा, और यदि इसके साथ प्लूरल नाउन लेंगे तो इसका वर्ब प्लूरल होगा। इसके एग्जाम्पल को ऊपर लाते हैं, देखिए, no person of that name has come। मतलब उस नाम का कोई आदमी नहीं आया है, और no persons of that name, और अब हैज बदलकर have हो जाएगा, have come। देखिएगा ध्यान से कि no के बाद यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो इसका वर्ब सिंगुलर हो गया, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट डाले तो इसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। इस तरह यहाँ दो बातें कही गई थी, जिस दोनों का जस्टिफिकेशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट रखते हैं, जूरी काउंसिल
कमिटी, क्लास जैसे शब्द जब अपने फैसले में एक मत हो, जब ये यूनानिमस हो, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब ये अपने फैसले में बढ़ जाए, अपने डिसीजन में जब डिवाइडेड हो जाए, तो इसका वर्ब प्लूरल होता है। सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, the jury is unanimous in its decision. The jury are divided in their opinion. इस तरह जूरी, काउंसिल, कमिटी अपने फैसले में जब बढ़ जाती है तो ये सिंगुलर होता है, और जब प्लूरल होता है, और जब ये अपने फैसले में एक मत रहे तो सिंगुलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगले पॉइंट्स में है नाउन के बाद, नाउन के साथ यदि पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो तो वर्ब इसके बाद वाले नाउन के अनुसार, नाउन के बाद पोस्ट्रोफी एस हो फिर नाउन हो तो इसका वर्ब दूसरे नाउन के अनुसार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेगा, राम्स बुक इज ओल्ड। अगर यहां पर अगर बुक्स कर दिया जाए तो ये बदलकर आर हो जाएगा। दिस इज लॉ, यही फैक्ट यही कहता है। आइए आगे चले और आगे बात करें आपसे। संख्या, जैसे मान लिया उठाया हमने 5, इसके बाद अगर यूनिट आता है तो इसके बाद का वर्ब जो होता है वो प्राय सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे देखो, फाइव किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहां पर इसको यूनिफाइड रखा गया है, लेकिन अगर इसे तोड़ दिया जाए, अगर एक ऐसे आदमी की बात की जाए जो इसको अचीव नहीं कर पाता है, तो यहां पर फिर इसी से फिर इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल अगर ला तो वो बांट देता है इसे, और वो इसका वर्ब जो है प्लूरल हो जाता है। जैसे 5 months have passed। बोलने वाला चाह रहा है, बोलने वाला कह रहा है कि वो 5 महीना अलग अलग जोड़ रहा है, जबकि दूसरा आदमी इसको, या फिर ऊपर के सेंटेंस को ही देखते हैं फिर से, तो वो कैसे यूनिफाइड नहीं रह पाता है। जैसे 5 kilometers are not a are long distance because I can't walk।
अब जो चल नहीं पा रहा है उसके लिए 5 किलोमीटर लंबी दूरी है, कि ये डिवाइडेड हो जाता है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में ये यूनिफाइड है। इस तरह हम इसको आगे ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट है ए वेराइटी ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब आता है। ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म द आईज, यहाँ चार्म होता है, जबकि अगला लॉ कहता है हमारा द वेराइटी ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट कर रहे द वेराइटी के साथ, तो ये वर्ब सिंगुलर लेता है। द वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म द आईज, चार्म या चार्म्स हो रहा है। अगला चीज देखते हैं, पेन बहुत ज्यादा दर्द देता है ये। अगर फिजिकल सफरिंग की बात करें तो यह अनकाउंटेबल होता है और इसका वर्ब सिंगुलर होता है, योर पेन इज अनबियरेबल। नेक्स्ट, पेन्स अगला चीज है, पेन्स को अगर प्रयोग हम एफर्ट्स के लिए, प्रयास के लिए ले जस्ट, तो इसका वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, हैज बीन टेकन दोनों हो सकता है। देखिए मोस्ट ऑफ के बाद अगर यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ आ रहा है मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए इस आ गया। और अगले में देखिए मोस्ट और मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका वर्ब प्लूरल हो गया। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। अलॉट और लॉट्स ऑफ के बाद सेम चीज होता है कि अलॉट ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल, ए लॉट ऑफ बॉयज आर। मगर अलॉट ऑफ के बाद, लॉट्स ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो इसका वर्ब सिंगुलर होता है, अलॉट ऑफ फूड इज देयर। ठीक है, अगले में क्या है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर ये जनरल एक्टिविटीज की बात करता है तो ये सिंगुलर होता है। जैसे पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, मगर अगर पॉलिटिक्स को पर्सनल बना दिया जाए तो ये प्लूरल होता है। जैसे हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, ये पॉलिटिक्स इन जनरल पर्सनल हो गया। इस तरह पॉलिटिक्स को अगर हम जनरल सेंस में ले तो ये सिंगुलर होगा, जब पॉलिटिक्स को हम पर्सनल करेंगे तो ये फिर प्लूरल हो जाएगा। ए क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ के साथ जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ साफ है, ए क्वार्टर ऑफ इट तो पूरे क्वार्टर के लिए नहीं, इट के हिसाब से इट इज गुड, और क्वार्टर ऑफ देम आर बैड। नेक्स्ट वन, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई वाक्य खंड हो तो इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे देखिएगा हाउ टू लर्न इंग्लिश इज ए प्रॉब्लम, यहाँ हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक होता है और ये एक वाक्य खंड है। अगर दिक्कत लग रहा है तो मैं दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, आप सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। That he is honest is known to all, that he is honest पूरा एक वाक्य खंड हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिप, डियर, एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं। एक एग्जांपल है सामने, a ship is there, two ship are there, मगर शिप में हम एक में भी ए नहीं लगाएंगे, दो में भी नहीं लगाएंगे, जैसा इसके पहले वाला आने वाला नंबर डिसाइड करेगा कि ये एक है या एक से ज्यादा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इट की बात करते हैं। देयर के समान इट भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन इट का खास बात यह है कि ये प्राय सिंगुलर होता है। इट प्राय अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे देखो, इट इज रेनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल, इट रेन्स इन समर। वेल, इट थंडर्स ठनका ठनकता है इत्यादि जैसे सेंटेंसेस इट के पक्ष को रखने के लिए काफी है कि इट प्राय जोर डाल के मैं फिर से बोलता हूं। नेक्स्ट, यदि प्रोनाउन के अपोजिशन में कोई नाउन आता है तो इसका वर्ब प्रोनाउन के अनुसार होता है।
देखो आई सीता। अब देखिए यहां सीता से कोई मतलब नहीं है, हमारा सब वर्ब जब भी आएगा इसके हिसाब से आप गौर से देखो, आपको समझ में आएगा कि सीता से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आई सीता के बदले आई के बदले सीता आया हुआ है, तो सेम दोनों सेम है, इसलिए पहले सब्जेक्ट के अनुसार पहले हमारे पास आई आ रहा है, हम आई के हिसाब से इसके वर्ब को सेलेक्ट करेंगे और आई के साथ एम आता है, ये ऑलरेडी नोन है आपको। कभी कभी वाक्य में दो वाक्य खंड होते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट दो वाक्य खंड, टू क्लॉजेस हो अगर, तो इसका वर्ब मोटा मोटी हमेशा मान कर चलना है कि ये प्लूरल हो। Your problem and mine are singular. Are the same. Your problem is same and my problem is same. That suggests that ये हमें बतलाता है कि हमारा और तुम्हारा प्रॉब्लम एक ही है। देखिए अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। ध्यान दीजिए, इसको तोड़ के दो वाक्य बनाइए। सोशल फ्रीडम इज नेसेसरी, पॉलिटिकल फ्रीडम इज नेसेसरी। जब दोनों को मिलाए तो सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का वर्ब, उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखिएगा, गिव मी द बुक। अब यह बुक है तो विच इज न्यू, और गिव मी द बुक्स विच आर न्यू। जब हम हेयर की बात करते हैं, हेयर ऑन द होल कंप्लीट, पूरे हेयर की बात करें, तो जब हम कंप्लीटली इसके बारे में बात करते हैं तो इसका वर्ब अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर होता है। देखिएगा, हिज हेयर इज ब्लैक। लेकिन जब 2-4 की बात करें हम, दो चार की बात करें तो ये प्लूरल होता है, प्लूरल काउंटेबल होता है और इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। Five hairs on his head are grey। देखिए वो फिर से, जब हेयर को हम पूरे कंप्लीट तौर पर एक लेते हैं तो इसका वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब इसको हम 2-4 की बात करें तो इसका वर्ब प्लूरल हो जाता है, क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं। और जब पूरे हेयर की बात करते हैं तो ये गिनना थोड़ा मुश्किल लगता है और
नहीं गिना जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट नन और नन ऑफ की बात करते हैं आपके साथ। देखो नन जब सिंगुलैरिटी को रेफर करता है, जब ये किसी एक चीज को रिफर करेगा तो ये सिंगुलर होगा और इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। और नन जब प्लूरैलिटी को रेफर करेगा तो इसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिएगा, नन ऑफ माई मिसिंग बुक्स वेयर फाउंड। नन ऑफ माई मिसिंग बुक्स वेयर फाउंड। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, जो शेक्सपियर का एग्जाम्पल है। शेक्सपियर ने इस यूज किया है अपनी किताबों में, नन बट ब्रेव, यानी कि सिंगुलर वर्ब ले रहा, डिजर्व्स द फेयर। that is what I mean to say. न्यूज, इनिंग्स जैसे सब हमेशा सिंगुलर होते हैं अनकाउंटेबल होने की वजह से। नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसके बाद है मीजल्स, जर्मन रिकेट, मम्स, डायबिटीज इत्यादि सिंगुलर होते हैं। देखिएगा, मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। क्लासिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स इत्यादि सिंगुलर होते हैं। और एक बहुत खूबसूरत चीज जो आपके सामने है, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वीडियो। परीक्षा में अक्सर ये सेंटेंस आता है और एसएससी में कम से कम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इट इज टाइम ही, जैसे इट इज टाइम के बाद अगर आप सब्जेक्ट देखते हैं तो समझ लीजिए वर्ब का दूसरा रूप आपको बुला रहा है। इट इज टाइम ही वेंट देयर। देखने में तो ये लगता है पास्ट है, लेकिन पास्ट इसका मीनिंग सिंबलाइज होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर को रिलेट करता है। ये सही समय है, इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर, तुमको वहां जाना चाहिए, तुमको वहां रहना चाहिए इत्यादि। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सेंसिटिव चीज है। टेंस में भी आप इससे मिलेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप, देखिएगा। और इसके बाद डेयर और नीड, दो शब्द हैं, डेयर और नीड। जब ये सहायक क्रिया के रूप में, मॉडल के रूप में, जैसे आप माने ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, जब ये ऑक्सिलियरी के रूप में आते हैं, ये अपने साथ एस नहीं ले सकते हैं। जैसे देखो, ही नीड नॉट कम हियर, लेकिन डेयर और नीड जब ये प्रिंसिपल मेन वर्ब के रूप में आते हैं, मेन वर्ब के रूप में आते हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लेते हैं। जैसे देखो, he dares to say so। आइए अब इस कहानी का अंत करें। ऐसे तो और लंबा किया जा सकता है, मगर बहुत लंबा होना ठीक नहीं है, तो आइए खत्म करते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होगा। सुनने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, सिंपल एकदम बच्चा वाला, लास्ट एकदम इजी। राम इज ए बॉय। ए बॉय कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ राम है तो बॉय हो नहीं सकता। और आखिरी इसी टोन में, इसी जगह यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कॉम्प्लीमेंट
भी प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम, यहां देखो दो हो गए, अब क्या करेंगे हम, आर बॉयज। जी ये आखिरी था, इसके साथ ही इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और फिर अगली मुलाकात में इसके आगे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं बोर्ड पर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।